नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है खंडर। दोस्तों, मैं 20 साल की हूँ, लेकिन मेरी आत्मा शायद उस रात के बाद 100 साल की हो चुकी है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाहती हूँ, एक ऐसी कहानी जो मेरे सीने में चुभती है, जैसे कोई कांटा जो हर सांस के साथ और गहरा धंस जाता है। ये कहानी मेरे दर्द की है, मेरी मजबूरी की है और उस रात की है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, मेरे आंसुओं को समझो और शायद मेरे बोझ को थोड़ा सा हल्का कर दो। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। मेरा परिवार गरीब था, लेकिन हमारे पास प्यार था। मेरे बाबूजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर संभालती थी। मेरे 2 छोटे भाई थे, रंजीत और मंजीत। मैं सबसे बड़ी थी और मेरे कंधों पर हमेशा एक जिम्मेदारी थी। मैं पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। दोस्तों, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने गांव के स्कूल में पढ़ाई की और जब मैं 12वीं पास हुई तो मेरे बाबूजी ने कहा, रश्मि, तू हमारा गर्व है, एक दिन तू बड़ा नाम करेगी। लेकिन जिंदगी ने मेरे सपनों को कुचल दिया। जब मैं 17 साल की थी तो मेरे बाबूजी को कैंसर हो गया था। हमने सब कुछ बेच दिया, हमारा छोटा सा खेत, माँ के गहने और वो छोटी सी उम्मीद जो हमारे पास बची थी। लेकिन बाबूजी को नहीं बचा सके। उनकी मौत ने मुझे तोड़ दिया। माँ दिन रात रोती थी और मेरे भाइयों की आंखों में भविष्य की जगह सिर्फ भूख दिखती थी। दोस्तों, फिर मैंने फैसला किया कि अब मुझे परिवार को संभालना होगा। मैं शहर आई तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा। मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी शुरू की। वहाँ मैं सिलाई का काम करती थी। दिन में 12 घंटे काम और बदले में इतने पैसे कि बस पेट भर सके। लेकिन फिर माँ को भी बीमारी ने जकड़ लिया था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें टीबी है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैंने अपनी सारी कमाई माँ के इलाज में लगा दी, लेकिन पैसे खत्म हो गए। मेरे भाई अब स्कूल नहीं जा रहे थे। रंजीत ने मुझसे कहा, दीदी, मैं मजदूरी कर लूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। वो सिर्फ 12 साल का था। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अपने भाइयों को भूखा नहीं मरने दूंगी। एक दिन मेरी सहेली सुमन ने मुझसे कहा कि रश्मि, तुझे पैसे चाहिए? मेरे पास एक रास्ता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शायद डर, शायद शर्म। कैसा रास्ता? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, कुछ लोग हैं, वो पैसे देते हैं, बस एक रात के लिए। दोस्तों, मेरी सांस रुक गई थी। मैं समझ गई थी कि वो क्या कह रही है। मैंने गुस्से में कहा, सुमन, तू मुझे ऐसी लड़की समझती है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, रश्मि, मैं भी यही सोचती थी। लेकिन जब भूख और बीमारी सामने खड़ी हो तो इसका मतलब बदल जाता है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रात को जब मैं घर लौटी तो माँ खांस रही थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था। रंजीत और मंजीत मेरे पास बैठे रो रहे थे। दीदी, माँ को बचा लो, रंजीत ने कहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने सुमन को फोन किया। मेरी आवाज कांप रही थी। सुमन, वो लोग कितना देंगे? उसने कहा, 2 लाख। मेरे दिमाग में बस एक बात थी, 2 लाख रुपए। इतने पैसे से मैं माँ का इलाज कर सकती थी।
मैं अपने भाइयों को फिर से स्कूल भेज सकती थी। मैंने आंखें बंद की और कहा कि ठीक है। सुमन ने मुझे एक जगह पर मिलने को कहा। मैं वहां गई। वहां 5 लड़के थे। उनके चेहरे सख्त थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। मैं डर रही थी, लेकिन मैंने अपने डर को दबा लिया। एक लड़के ने मुझे एक बैग दिया। ये 2 लाख रुपए हैं, उसने कहा। बस आज रात हमारे साथ चल। उसके बाद मैंने बैग लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि ये पैसे मेरे परिवार को बचा लेंगे। दोस्तों, फिर मैंने अपनी आत्मा को मार दिया और उनके साथ चली गई। वो मुझे एक पुराने खंडहर जैसे घर में ले गए। वह जगह जंगल के बीच थी। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी सहरन। घर की दीवारें टूटी हुई थी और जमीन पर धूल जमी थी। खिड़कियों में कांच नहीं थे, सिर्फ सलाखें थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी कब्र में घुस रही हूँ। लेकिन मेरे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मैंने माँ की खांसी और अपने भाइयों की भूखी आंखों को याद किया। मैंने अपने दिल को पत्थर किया और अंदर चली गई। वो 5 लड़के मेरे चारों तरफ खड़े थे। उनकी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे मैं कोई शिकार हूँ। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी आंखें मेरी आत्मा को छू ले। फिर एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श ठंडा था, जैसे कोई जहरीला सांप मेरे शरीर पर रेंग रहा हो। मैंने अपने आंसुओं को रोक लिया। मैंने सोचा कि ये रात गुजर जाएगी और मेरे परिवार को नया जीवन मिलेगा। लेकिन वो रात मेरे लिए मौत से भी बदतर थी। दोस्तों, उन्होंने मेरे साथ वो किया जो कोई इंसान नहीं कर सकता। उनकी हवस ने मेरे शरीर को रौंद दिया था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही दब गई। मैंने अपने दिमाग को सुन्न कर लिया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, शायद अपने गांव में, जहाँ मैं और मेरे भाई नदी किनारे खेलते थे। लेकिन हर पल मुझे वापस उसी खंडहर में खींच लाता था। उनकी हंसी, उनकी गंदी बातें और उनका वहशीपन, वो सब मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने अपने आंसुओं को बहने दिया। मैंने सोचा कि शायद मेरे आंसू मेरे दर्द को बहा ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर पल मेरे लिए एक सदी की तरह था। मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक कठपुतली थी जिसे वो अपनी मर्जी से नचा रहे थे। फिर मैंने माँ को याद किया। मैंने सोचा कि ये सब मैं उनके लिए कर रही हूँ। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या माँ मुझे माफ कर पाएंगी? क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगी? जब उन्होंने अपनी हवस पूरी कर ली, तो वो हंसते हुए एक तरफ बैठ गए। मैं जमीन पर पड़ी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई। मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द मेरी आत्मा में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं चाहती थी कि ये रात खत्म हो जाए। दोस्तों, मैं चाहती थी कि मैं गायब हो जाऊं। लेकिन तभी एक और आवाज आई। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। मैंने अपनी आंखें खोली तो 5 लड़के चौंक गए। कौन है? एक लड़के ने चिल्लाकर पूछा। फिर दरवाजा खुला और एक और लड़का अंदर आया। वो उनका छठा दोस्त था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा, शायद दर्द, शायद सदमा। लेकिन तभी उसकी चीखें निकल गईं कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था और उसका चेहरा लाल हो गया था।
मैं जमीन पर पड़ी थी, अपने आंसुओं में डूबी हुई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों चीख रहा था। क्या उसे मुझ पर तरस आ रहा था या वो कुछ और जानता था? पांचों लड़के हंसने लगे। अरे पवन, तू इतना डर क्यों रहा है? एक लड़के ने कहा। तू भी मजा ले। पवन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। तुम सब हैवान हो, उसने चिल्लाते हुए बोला। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं डर गई। मुझे लगा कि वो भी वही करेगा जो बाकियों ने किया है। लेकिन उसने मेरे पास आकर अपनी जैकेट उतारी और मेरे ऊपर डाल दी। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। ये लड़का कौन है? ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? या ये भी कोई नया खेल है? पवन ने मुझे सहारा देकर उठाया। दोस्तों, मैं कांप रही थी। मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। पांचों लड़के अब चुप थे। उनकी आंखों में अब एक अजीब सा डर था। पवन, तू क्या करने जा रहा है? एक लड़के ने पूछा। पवन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। जो तुम लोगों ने किया उसका हिसाब होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। रंजीत ने मुझे बाहर की तरफ ले जाना शुरू किया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे मन में डर था। क्या वो मुझे सचमुच बचा रहा है या ये कोई और चाल है? हम खंडहर के बाहर आए। बाहर जंगल का सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। पवन ने मेरी तरफ देखा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, उसने कहा। लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। मैं उस पर भरोसा कैसे करूं? मैंने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे बुरा पल देखा था। मैं पवन के सहारे उस खंडहर से बाहर निकल आई थी। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे, जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक रही हो। मेरे शरीर पर उस रात का हर दर्द अभी भी चीख रहा था। हवा ठंडी थी और जंगल का सन्नाटा मेरे कानों में किसी भूत की तरह गूंज रहा था। पवन की जैकेट मेरे कंधों पर थी, लेकिन उसकी गर्मी मेरे टूटे हुए दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं बार बार उस खंडहर को याद कर रही थी। वो 5 चेहरे, उनकी वहशी हंसी और मेरी आत्मा का टूटकर बिखर जाना। दोस्तों, मैं चाहती थी कि ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन मेरे शरीर पर उनके नाखूनों के निशान मुझे हर पल हकीकत की याद दिला रहे थे। पवन मुझे जंगल की एक पतली सी पगडंडी पर ले जा रहा था। उसका चेहरा सख्त था और उसकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाश रही थी। मैं उस पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल बार बार मुझे चेतावनी दे रहा था। क्या ये लड़का सचमुच मेरी मदद करना चाहता है या ये भी उन 5 की तरह है, बस उसका तरीका अलग है? मैंने उसके बाजू को और कसकर पकड़ लिया। मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं फिर से धोखा खाने जा रही हूँ? तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई जंगल में हमारी तरफ आ रहा हो। पत्तियों की सरसराहट, टहनियों की चटकने की आवाज, वो सब मेरे दिल में डर का जहर घोल रहा था। फिर मैं रुक गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पवन की तरफ देखा। उसका चेहरा अब और सख्त हो गया था। रश्मि, तुम मेरे साथ रहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक ताकत थी, लेकिन मेरे मन में डर और सस्पेंस का तूफान उठ रहा था। कौन था वो? क्या वो 5 लड़के हमें ढूंढने आ गए हैं? क्या वो मुझे फिर से उस अंधेरे में खींच ले जाएंगे? मैंने पवन की आंखों में देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो चमक मेरे लिए रोशनी है या फिर एक और खतरे की शुरुआत। पवन ने मुझे अपनी तरफ खींचा और एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपने का इशारा किया। चुप रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। मेरे मन में उन 5 लड़कों की हंसी फिर से गूंजने लगी। क्या वो मुझे फिर से पकड़ लेंगे? क्या वो पवन को कुछ कर देंगे? मैंने पवन की तरफ देखा। उसकी आंखें जंगल की तरफ थीं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला तो मेरी सांस अटक गई। क्या वो मुझ पर भरोसा नहीं करता? या वो सचमुच मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है? आवाज और करीब आ रही थी। अब साफ सुनाई दे रहा था कदमों की आहट, जैसे कोई जल्दी में हो। दोस्तों, मैंने पवन के बाजू को और जोर से पकड़ा। पवन, वो कौन है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे खुद सुनाई नहीं दिया। पवन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रश्मि, तुम बस चुप रहो, उसने कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात में भरोसा था, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान थम नहीं रहा था। क्या वो सचमुच मुझे बचा सकता है, या मैं एक और जाल में फंसने जा रही हूँ? तभी एक परछाई जंगल के अंधेरे में दिखी। वो तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मैंने पवन की तरफ देखा। उसने मुझे और करीब खींच लिया। उसका स्पर्श गर्म था, लेकिन मेरे लिए वो गर्मी डर का हिस्सा थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं चाहती थी कि वो परछाई मुझे देख ले। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी फिर से उसी खंडहर की तरह टूट जाए। उसके बाद परछाई करीब आई और रुक गई। मैंने अपनी आंखें खोली। वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। पवन, उसने पुकारा। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैंने पवन की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पसीने से चमक रहा था। संतोष, तू यहाँ क्या कर रहा है? पवन ने सख्ती से पूछा। मैं चौंक गई। संतोष, क्या ये उन 5 में से एक है, या कोई और? मेरे मन में डर और सस्पेंस का तूफान और तेज हो गया। पवन, तूने वो लड़की कहाँ छुपाई? संतोष ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जलन थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने पवन की तरफ देखा। उसकी आंखें अब सख्त थीं। संतोष, तू वापस चला जा, पवन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। ये तेरे बस की बात नहीं है। संतोष ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। पवन, तू हमें धोखा दे रहा है, उसने कहा। वो लड़की हमारी थी, तू उसे लेकर भाग रहा है। मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या पवन मुझे सचमुच बचा रहा है, या वो भी उन 5 का हिस्सा है? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। रश्मि, तुम डरो मत, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात में भरोसा था, लेकिन मेरे मन में डर कम नहीं हो रहा था। संतोष की बातें मेरे कानों में चाकू की तरह चुभ रही थी। हमारी थी क्या? मैं उनके लिए सिर्फ एक चीज थी। संतोष ने पवन की तरफ कदम बढ़ाया। पवन, उसे हमें दे दे, उसने कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। दोस्तों, मैंने पवन के बाजू को और कसकर पकड़ा। मेरे मन में बस एक बात थी, मैं फिर से उस खंडहर में नहीं जाऊंगी। मैंने पवन की तरफ देखा।
उसने अपना चाकू और कसकर पकड़ा। संतोष, तू एक कदम और बढ़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है, पवन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। संतोष रुक गया। उसकी आंखें पवन की आंखों से मिली। पवन, तू गलती कर रहा है, उसने कहा। वो लड़की सिर्फ एक माल है, तू उसके लिए हमसे लड़ेगा? मैंने उसकी बात सुनी। मेरे दिल में एक और घाव बन गया। माल? क्या मेरी जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक सौदा थी? मैंने पवन की तरफ देखा। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थी। संतोष, तूने जो कहा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, उसने कहा। अब चला जा, वरना। तभी एक और आवाज आई। इस बार वो जंगल के दूसरे हिस्से से थी। ऐसा लगा कि जैसे कोई और हमारी तरफ आ रहा हो। मैंने पवन की तरफ देखा। उसका चेहरा अब और सख्त हो गया था। रश्मि, हमें यहाँ से जाना होगा, उसने कहा। उसने मुझे खींचकर पगडंडी की तरफ ले जाना शुरू किया। मैं उसके साथ चल रही थी, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। संतोष कौन था? वो मुझे क्यों ढूंढ रहा था? और अब ये नई आवाज, क्या वो पांचों लड़के हमें घेर रहे हैं? क्या मैं फिर से उस अंधेरे में फंसने जा रही हूँ? हम जंगल में तेजी से चल रहे थे। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। मैंने पवन की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी जंगल की तरफ थी। पवन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी नरमी थी। रश्मि, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जा रहा हूँ, उसने कहा। तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं भरोसा करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल बार बार मुझे चेतावनी दे रहा था। मैंने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे बुरा पल देखा था। मैं किसी पर भरोसा कैसे करती? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। हम जंगल की पगडंडी पर चलते रहे। हवा अब और ठंडी हो गई थी और मेरे कानों में वो आवाजें अभी भी गूंज रही थी, पत्तियों की सरसराहट, कदमों की आहट। पवन ने एक छोटी सी गुफा की तरफ इशारा किया। रश्मि, तुम यहाँ छिपो, उसने कहा। मैं देखकर आता हूँ कि वो कौन है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पवन, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मेरे आंसू फिर से बहने लगे। पवन ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गर्मी थी। रश्मि, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ रहा, उसने कहा। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम सुरक्षित हैं। मैं गुफा के अंदर छिप गई। पवन जंगल की तरफ चला गया। मैं अंधेरे में बैठी थी, अपने घुटनों को सीने से चिपकाए। मेरे मन में डर का तूफान और तेज हो रहा था। मैं उस खंडहर को याद कर रही थी, वो 5 चेहरे, उनकी हवस और मेरी चीखें जो मेरे गले में ही दब गई थी। मैंने पवन को याद किया। उसकी आंखों में जो नरमी थी, क्या वो सच थी या वो भी एक नया खेल था? मैंने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये न तो कदमों की आहट थी, न पत्तियों की सरसराहट। ऐसा लगा जैसे कोई गुफा के बाहर धीरे से सांस ले रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने अपनी आंखें खोली। गुफा का अंधेरा मुझे निगल रहा था। मैंने दीवार को पकड़ा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वो पवन था या कोई और? क्या वो 5 लड़के मुझे ढूंढ चुके हैं?
मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी सांसों की आवाज बाहर न जाए। तभी मुझे गुफा के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई पत्थर गिरा हो। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मैंने गुफा की दीवार को और कसकर पकड़ा। मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया, मैं यहाँ अकेली मर जाऊंगी। तभी मुझे गुफा के बाहर एक आवाज सुनाई दी। ये कोई पुकार नहीं थी, बल्कि एक धीमी सी चीख थी। दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या पवन को कुछ हो गया था, या ये कोई और था? मैंने गुफा के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और एक जोर से चीख के कारण मैं वहां पर बेहोश हो गई। मैं पवन के घर की चौखट पर खड़ी थी जब सुबह की पहली किरण ने मेरे चेहरे को छुआ। हवा में एक ताजगी थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू। सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें कुछ गमलों में फूल खिले थे। उनके रंग मेरे मन को एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। मैंने अपने हाथों को देखा, वो अब कांप नहीं रहे थे। मेरे सीने में अभी भी उस रात का बोझ था, लेकिन उस बोझ के नीचे एक छोटी सी उम्मीद की किरण जाग रही थी। मैंने गहरी सांस ली। आसमान साफ था और उसकी नीली चादर मुझे बुला रही थी। मैंने सोचा शायद ये सुबह मेरी जिंदगी को एक नया मौका दे रही है। पवन घर के पीछे से आया। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था, जैसे वो बगीचे में कुछ काम कर रहा हो। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी जो मेरे मन को छू गई। रश्मि, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। पवन, मैं बस सोच रही थी, मैंने कहा। मेरी आवाज में अब वो डर नहीं था जो रात को मेरे साथ था। क्या सोच रही थी? उसने पूछा। मैंने आसमान की तरफ देखा, ये कि क्या मैं सचमुच फिर से जी सकती हूँ। पवन मेरे पास आया। उसने मेरी आंखों में देखा। रश्मि, तुम पहले से ही जी रही हो, उसने कहा। तुमने जो सहा वो कोई और सह नहीं सकता, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, मेरे सामने खड़ी हो। ये तुम्हारी ताकत है। उसकी बातें मेरे दिल में गहरे उतर गईं। मैंने उस रात को याद किया, वो खंडहर, वो 5 चेहरे और मेरी आत्मा का टूटना। लेकिन अब वो यादें मुझे उतना दर्द नहीं दे रही थी। मैंने पवन की तरफ देखा। पवन, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने पूछा। मेरी आवाज में अब एक जिज्ञासा थी। उसने मेरी आंखों में देखा। रश्मि, क्योंकि मैं तुम्हें उस अंधेरे में नहीं छोड़ सकता था, उसने कहा। तुम्हारी आंखों में मैंने एक जंग देखी और मैं चाहता था कि तुम वो जंग जीतो। पवन का घर छोटा था, लेकिन उसमें एक ऐसी गर्मी थी जो मेरे मन को सुकून दे रही थी। उसकी माँ, जिन्हें मैं अब अम्मा कहती थी, और उसने मुझे अपने दिल में जगह दी। वो सुबह मेरे लिए चाय बनाती और रात को मेरे साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती। उनकी बातों में एक सादगी थी जो मेरे मन के घावों को भर रही थी। पवन की छोटी बहन नीरू मेरे साथ हर वक्त रहती। वो मुझे अपनी क्लास की बातें बताती, अपनी पेंसिल से बनाए चित्र दिखाती। उसकी हंसी मेरे लिए एक गीत थी जो मेरे मन के सन्नाटे को तोड़ रहा था। मैंने सोचा, क्या मैं सचमुच इस परिवार का हिस्सा बन सकती हूँ? क्या मैं फिर से हंसना सीख सकती हूँ? एक दिन अम्मा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। रश्मि बेटी, तुम्हारा मन अब भी भारी है, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, अम्मा, मैं उस रात को भूलना चाहती हूँ, मैंने कहा।
मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो हर बार मेरे सामने आ जाती है। अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। रश्मि, उसे भूलने की कोशिश मत करो, उन्होंने कहा। उसे स्वीकार करो, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन वो तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। तुम उससे बड़ी हो। उनकी बातें मेरे मन में गहरे उतर गई। मैंने सोचा कि शायद अम्मा सही कह रही हैं। मैं उस रात को अपने मन से नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं उसका बोझ कम कर सकती हूँ। मैंने माँ को याद किया। मैंने सोचा कि वो पैसे जो मैंने उस रात के लिए थे, क्या वो मेरे परिवार को बचा पाएंगे? मैंने अपने भाइयों को याद किया। उनकी भूखी आंखें अभी भी मेरे मन में थी। मैंने फैसला किया, मैं फिर से अपने लिए और अपने परिवार के लिए लड़ूंगी। एक शाम पवन मुझे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर के पास ले गया। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाव में हम बैठे। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू थी। मैंने पवन 5 की तरफ देखा। पवन, तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताते? मैंने पूछा। मेरी आवाज में अब एक हिम्मत थी। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें गहरी थी। रश्मि, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, उसने कहा। लेकिन तुम सच जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो उन 5 लड़कों का दोस्त था। वो सब कॉलेज में साथ थे। पवन ने बताया कि वो लोग पहले साधारण थे, लेकिन धीरे धीरे गलत रास्तों पर चले गए। मैंने उनसे कई बार कहा कि वो गलत कर रहे हैं, उसने कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते थे। उस रात मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरी सारी दुनिया रुक गई। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता था। दोस्तों, मैंने उसकी बात सुनी। मेरे मन में एक अजीब सा दर्द था। पवन, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने पूछा। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब गीली थी। रश्मि, क्योंकि मैंने अपनी बहन को खोया था, उसने कहा। वो भी तुम्हारी तरह मजबूर थी। कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया और मैं उसे नहीं बचा सका। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैंने अपने आंसुओं को बहने दिया। फिर मैंने सोचा कि पवन सिर्फ मेरे लिए एक मददगार नहीं है, वो मेरे लिए एक नई उम्मीद है। मैंने उसकी तरफ देखा। पवन, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। रश्मि, ये कोई एहसान नहीं है, उसने कहा। ये मेरा फर्ज था। पवन ने मुझे मेरे गांव लौटने में मदद की। उसने उन पैसों को मेरे पास रखने को कहा जो मैंने उस रात के लिए थे। रश्मि, ये तुम्हारे परिवार के लिए हैं, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने सोचा कि क्या मैं इन पैसों को सचमुच छू सकती हूँ, लेकिन मैंने माँ की खांसी और अपने भाइयों की भूखी आंखों को याद किया। मैंने वो पैसे रख लिए और मैं अपने गांव लौटी। माँ की हालत अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मैंने उन पैसों से उनका इलाज शुरू करवाया। रंजीत और मंजीत फिर से स्कूल जाने लगे। माँ ने मुझसे पूछा, रश्मि, ये पैसे कहाँ से आए? मैंने उनकी आंखों में देखा। मैं सच नहीं बता सकती थी। मैंने कहा, माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिली थी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटी, तू हमारा सहारा है, उन्होंने कहा। मैंने उनके आंसू पोंछे, लेकिन मेरे मन में एक बोझ था। मैंने सोचा, क्या मैं कभी इस बोझ से आजाद हो पाऊंगी? पवन मेरे गांव आने लगा। वो मेरे भाइयों के लिए किताबें लाता
और माँ के साथ घंटों बातें करता। माँ को उसकी सादगी बहुत पसंद थी। वो कहती, रश्मि, पवन बहुत अच्छा इंसान है। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। क्या मैं उस रात को कभी भूल पाऊंगी? क्या मैं पवन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? समय बीतता गया। माँ की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। रंजीत और मंजीत स्कूल में अच्छा कर रहे थे। मैंने गांव में एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली। मैंने दिन रात मेहनत की। मैं चाहती थी कि मेरा परिवार अब मेरी वजह से कोई तकलीफ ना सहे। मैंने अपने हाथों से कपड़े सिले और धीरे धीरे मेरी दुकान चलने लगी। गांव की औरतें मेरे पास आने लगी। वो मेरे काम की तारीफ करती और मैं उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर खुश होती। मैंने सोचा शायद मैं सचमुच अपनी जिंदगी को नया रास्ता दे सकती हूँ। मैंने उस रात को अब अपने मन में कैद कर लिया था। वो मेरे लिए एक दुखद याद थी, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बनाया। मैंने सोचा कि मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए जो किया वो मेरी कमजोरी नहीं थी, वो मेरी हिम्मत थी। मैंने अपने आप से वादा किया, मैं अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जीऊंगी। पवन मेरी दुकान पर अक्सर आता। वो मेरे काम को देखकर खुश होता। रश्मि, तुमने तो कमाल कर दिया, वो कहता। मैं हंस देती। उसकी बातें मेरे मन को हल्का करती थी। मैंने देखा कि पवन की आंखों में मेरे लिए कुछ और था। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो मेरे लिए एक सहारा था, एक साथी था। दोस्तों, एक दिन पवन मेरी दुकान पर आया। उसने मेरी आंखों में देखा। रश्मि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने कहा। मेरी सांस रुक गई। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब गहरी थी। रश्मि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, उसने कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई। मेरे मन में एक तूफान उठ गया था। मैंने उस रात को याद किया। मैंने सोचा, क्या मैं उसके लायक हूँ? पवन, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। पवन ने मेरे हाथ पकड़े। रश्मि, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, उसने कहा। मुझे तुम चाहिए। तुमने जो सहा वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम एक ताकत हो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलना चाहता हूँ। दोस्तों, उसकी बातें मेरे दिल को छू गई थी। मैंने पवन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। मैंने अपने आंसुओं को बहने दिया। मैंने सोचा कि शायद मैं अभी भी प्यार के लायक हूँ। मैंने सिर हिलाया। पवन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज में अब हिम्मत थी। हमारी शादी सादगी से हुई। गांव के लोग आए। माँ ने मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। रंजीत और मंजीत मेरे लिए फूल लाए। नीरू ने मेरे लिए एक छोटा सा गीत गाया। मैंने पवन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए एक नई दुनिया थी। मैंने सोचा, शायद ये वही दुनिया है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। शादी के बाद मैंने अपनी दुकान को और बड़ा किया। मैंने गांव की औरतों को सिलाई सिखानी शुरू की। मैं चाहती थी कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हों। मेरी दुकान अब गांव में एक मिसाल बन गई थी। लोग मुझे रश्मि दीदी कहकर बुलाते थे। मैंने सोचा, शायद मैंने उस रात को सचमुच पीछे छोड़ दिया है। पवन मेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहा। वो मेरी दुकान में मदद करता और रात को मेरे साथ बैठकर भविष्य की बातें करता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।